देखिए हमारे सामने मंच पे आसीन हमारे लोकप्रिय भैया हाँ साथियों देखिए हमारे सामने मंच पे आसीन हमारे लोकप्रिय भैया श्री ब्रजेश कुमार जी जो हमारे यहाँ से बाग बहार वार्ड नंबर 30 से अब की 2026 में आने वाला चुनाव जो अप्रैल में होगा उसके भावी प्रत्याशी हैं जिला पंचायत सदस्य के। इनका घर ज्यादा दूर नहीं है, आप लोग जब चाहेंगे इनसे मुलाकात हो जाएगी। इनका घर बाग बहार सिकंदर पट्टी। साथियों साथ में हमारे बड़े भाई श्री विनोद कुमार तिवारी जी भी हैं। हम दोनों भाई से अपील करेंगे कि आज अपने कार्यक्रमों द्वारा हमारे रामलीला का शुभारंभ करें। धन्यवाद। हाँ, मैं जनमानस रामलीला समिति के समस्त सदस्यों का सादर अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं भी एक रामलीला का सदस्य हूँ। धुधरी ताज आप लोग सुने होंगे नाम, काफी वर्षों से रामलीला हो रहा है। तो इस में भैया ब्रजेश हमारे पद में हमारे लड़के लगते हैं। आप समस्त माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों और समस्त जुटी हुई जनता से सादर प्रार्थना है कि इन्हें आने वाले समय में बहुपूर्ण मतों से अच्छे मतों से विजयी बनावे। आपका बड़ा आभार रहेगा। लीजिए एक बार भैया ब्रजेश पांडे के मुख से कुछ सुन लीजिए। हेलो। इस खेमीपुर ऐतिहासिक पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं। अपने समक्ष खड़े हुए एवं बैठे हुए छोटे भाइयों एवं बड़े भाइयों पिता तुल्य बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं और अपनी माताओं बहनों को भी मैं प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग में मुझे लगता है लगभग लोग मुझसे परिचित हैं और जो नहीं परिचित हैं मैं उनको अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम ब्रजेश पांडे है। मैं अवध विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ नेता रह चुका हूं और लगभग 6 साल से मैं निषाद पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप सेवा कर रहा हूं आप सभी का, जो कि मैं किसी पद पे नहीं हूं। मेरे पास कोई इस तरीके का कोई ऐसा पद नहीं है कि जिसके माध्यम से मैं आप सभी का सेवा कर सकूं। हेलो हेलो। लेकिन मेरे से जो भी बन पड़ता है हेलो मैं हमेशा आप सभी के बीच में सर झुकाकर खड़ा रहता हूं। मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूं मैं आप सभी के परिवार का, आप सभी के बीच का, आप सभी का बेटा हूं, आप सभी का भाई हूं। आज मैं इस रामलीला में पहली बार आया हूं, लेकिन आप सभी को देखकर इतनी खुशी हुई। आज के टाइम में मैं लगभग काफी रामलीला में गया हूं, इतनी भीड़ मैंने किसी भी रामलीला में नहीं देखी। मैं अपनी माताओं और बहनों, अपने पिता तुल्य बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपका बेटा है, यदि आपका भाई है तो उसे अवश्य रामलीला में आने दीजिए और उसे रामलीला खेलने का मौका दीजिए। आज मैं इस मंच पर इस माइक को पकड़कर बोल रहा हूं तो यह भी एक रामलीला की ही देन है। मैं भी सिकंदर पट्टी
मैं गांव से सिकंदर पट्टी में मेरा निवास स्थान है। रोड पर एक छोटा सा घर है। मैं भी एक गरीब परिवार का बेटा हूँ। मैं बचपन से निषादों के बीच में रहा हूँ। मेरे गांव में सिर्फ 2 ही घर ब्राह्मण का है। एक मेरे चाचा बैठे हैं, इनका घर है, और दूसरा मेरा एक घर है। मैं हमेशा से आप सबके करीब रहा हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, देखिए ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का मंच है। तो मैं इस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। जिस दिन राजनीतिक मंच पर मिलूंगा तो जरूर कुछ ना कुछ बातें रखूंगा, लेकिन जाते जाते मैं आप सभी लोग के बीच में 1 से 2 बात करना चाहता हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से एक प्रण लेता हूँ, और इस मंच के सामने बैठे हुए आप इस लीडर को देखकर एक संकल्प लीजिएगा। मैं प्रण ये लेता हूँ कि यदि जनरल सीट आई और मैं चुनाव जीत कर आया, मैं किसी से लड़ने नहीं आया, मैं विकास के लिए लड़ने आया हूँ, मैं आप लोगों के लिए लड़ने आया हूँ। मैंने देखा मेरे इस क्षेत्र से जितने भी जिला पंचायत सदस्य हुए, खेमीपुर वालों ने भर भर कर, बोरा भर भर के प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। मैं उसी आशीर्वाद और प्यार की कल्पना करता हूं कि आप सभी लोग मुझे वोट देंगे। मैं इस क्षेत्र में कोई हमेशा के लिए राजनीति करने नहीं आया हूं। मेरे जीवन का ये पहला चुनाव है, मेरे जीवन का ये पहला चुनाव है। यदि मैं आपके विश्वास पर, आपके दिए गए वोट पर, आपके आशीर्वाद पर नहीं खड़ा हुआ तो मुझे दोबारा किसी चुनाव में वोट देने का काम मत करिएगा। यदि मैं आपके आशीर्वाद दिए हुए आशीर्वाद की वजह से मैं चुनाव जीत कर आता हूं, मैं इस मंच के माध्यम से एक संकल्प लेकर जा रहा हूं। जो भी आप सोचेंगे, आपके सोचने से पहले ये पूरा करने का हक ही आपका बेटा करेगा, कोई और नहीं आएगा। आपका दर्द, आपकी समस्या समझने आपका ये बेटा आएगा। मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा स्टूडेंट हूँ। आप पूछ लीजिएगा जितने लोग आएंगे, अभी कोई प्रत्याशी नहीं आए, लेकिन मैंने बहुत पहले होल्डिंग बैनर लोगों के बीच में चुनाव लड़ना है तब भी मैं हूँ, नहीं लड़ना था तब भी मैं था। लोगों को अपना विभाग भी नहीं पता है। जितने लोग जिला पंचायत सदस्य बन के गए, मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, जितने लोग जिला पंचायत सदस्य यहाँ से बन गए, किसी को जिला पंचायत पद का महत्व नहीं पता। ये बताइए, जिसको जिला पंचायत सदस्य पद का महत्व नहीं पता है, वो आपकी सेवा क्या करेगा? बताइए, कर सकता है? बताइए भाई, कर सकता है? नहीं कर सकता ना। इसलिए सबसे पहले अपने पद की गरिमा समझिए, तब जाके आप सेवा करेंगे। मैं विकास करने आया हूँ, मैं वादा करता हूं, मैं विकास करने आया हूं। यदि मैंने विकास नहीं किया, मुझे इस चुनाव के बाद मुझे अनेकों चुनाव लड़ने, इससे बड़े चुनाव लड़ने, मैं दोबारा आपके बीच में वोट मांगने आऊंगा, मुझे आप घर से भगा दीजिएगा। मैं ये कह रहा, आपका बेटा कह रहा है, मैं कमाने के लिए नहीं आया हूं। मैं इतना पैसा कमाता हूं कि मेरे परिवार की रोजी रोटी सारी चीजें चल रही, पेट बहुत अच्छे से भर रहा है। मुझे राजनीति पैसे के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं राजनीति करने आया हूं सिर्फ विकास के लिए। मैं एक युवा हूं, अगर इस युवा की बातों को आप समझेंगे तो मान के चलिए खेमीपुर का विकास करने आपका बेटा अवश्य खड़ा रहेगा। मैं आपसे वादा करता हूं, कोई एक व्यक्ति के बीच में मैं झूठ बोल सकता हूं, इतनी जनता बैठी है, ये भगवान श्री रामचंद्र जी का मंच है। मैं इससे झूठ बोलने नहीं आया हूं, मैं निस्वार्थ भाव से आपका सेवा करूंगा। मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, मैं एक निषाद पार्टी का कार्यालय में डालने जा रहा हूं। हो सकता है, मुझे लगता है 1 महीना 15 दिन में जल्द से जल्द जो है कार्यालय खुल जाएगा। माननीय मंत्री जी, माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर संजय निषाद जी के निर्देश पर मैं एक कार्यालय खोलने जा रहा हूँ। वो कार्यालय मेरा चुनावी कार्यालय नहीं रहेगा, वो कार्यालय आपकी समस्या का हल का कार्यालय रहेगा। आप थाने में जाते होंगे, आपकी सुनवाई नहीं होती है, आप तहसील में जाते हैं, नहीं सुनवाई होती है, लेकिन हमारा मंत्री आज पद पे बैठा है, उत्तर प्रदेश सरकार में बैठा है। हर कोई कहता है कि संजय निषाद जी सुनते नहीं है, लेकिन जब इस गांव का मुखिया रहेगा, समस्या को लखनऊ तक पहुंचाने वाला, तो आपकी समस्या सुनी भी जाएगी। यहाँ का यशो और दरोगा, यहाँ का दरोगा यशो कप्तान भी चेंज होगा आपकी समस्याओं में। मैं कह रहा हूँ, ये मैंने रमेश कुमार यहाँ पे पवई यशो थे, आज से 1 साल पहले नरवारी ग्राम सभा निषादों का सभा, उस गांव में सिर्फ निषाद है, सारे निषाद ईसाई बन रहे थे, कोई और नहीं खड़ा होने आया। 24 प्रत्याशी 25 प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इकलौता ये ब्रजेश पांडे उस क्षेत्र में खड़ा हुआ। कहा
कि अगर निषाद जब निषाद नहीं रहेंगे, हिंदू नहीं रहेगा, ईसाई बन जाएंगे, फिर काहे का भाई निषाद पार्टी? बताइए भाई, जिस बिरादरी के लिए, जिस बिरादरी के साथ हम जो है राजनीति कर रहे हैं, अगर वो बिरादरी ही नहीं रहेगी, फिर हमारे राजनीति करने पर धिक्कार है। हमने कहा पहले इस गांव को बचाएंगे। आज इस गांव में आग लगा है, कल सिकंदरपट्टी में लगेगा, परसों केमीपुर में लगेगा। धीरे धीरे पूरा ग्राम सभा, पूरा हमारा क्षेत्र ईसाई हो जाएगा, क्योंकि इनकी संख्या कम है। ये लालच देते हैं। मैंने 12 लोग को गाड़ी में लदवा कर जेल भिजवाया, 1.5 साल तक जेल में रहे। आप लोग पूछ लीजिएगा, बगल का ग्राम सभा है। अगर मैं पढ़ा नहीं होता तो जैसे पूरे गांव वाले झेल रहे थे, वैसे मैं भी कान बंद कर लेता, आंख बंद कर लेता। मैंने कहा पहले मैं अपने भाइयों को बचाऊंगा। अगर 100 में 12 गलत है तो सबसे पहले मैं 12 को जेल भेजूंगा, बाकी मैं अपने 88 भाइयों को सेफ बचा लूंगा। मैंने भेजा। आप अपने भाई की ताकत को समझिए। नरवारी ग्राम सभा में मैंने फाटक की मांग को लेकर एसडीएम और तहसीलदार को मैंने उस गांव में उतार दिया, जिस गांव में कभी होमगार्ड नहीं जाता था। नरवारी गांव एक ऐसा है, आप पता कर लीजिएगा। अगर उस रेलवे लाइन पे कोई करता था तभी उस गांव में पुलिस वाले जाते थे, उसके अलावा कभी उस गांव में कोई पुलिस वाला नहीं जाता था। लेकिन आपके भाई ने बिना पद पे रहे, मैंने माननीय मंत्री जी से कहा, मैंने कहा माननीय मंत्री जी, हमारे गांव में इस तरीके से अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे फाटक था, फाटक को तोड़कर खत्म कर दिया गया। ये बताइए, हमारे गांव की जनता का कुछ खेत इस तरफ है, कुछ खेत उस तरफ है। हमारे यहाँ से बगल में बुढ़िया माई का स्थान है। हम लोग जाते हैं बुढ़िया माता को दर्शन करने, तो कम से कम 20 किलोमीटर का रन करके जाते हैं। अगर आप हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए तो हमारा रास्ता 5 किलोमीटर का हो जाएगा। मंत्री जी ने कहा, मांगना तुम्हारा काम है बेटा, अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर तुम मांग करो, देना गवर्नमेंट का काम। अगर गवर्नमेंट दे दी तो सही है, नहीं दी तो कौन सा तुम अपने घर से धान बेचकर पैसा खर्च कर रहे हो? हमने कहा ये भी सही है। हमने कहा गांव वालों से भैया इकट्ठा हो जाओ। क्या ठीक है भैया बताइए? हमने कहा इकट्ठा हो जाइए। जनता में बहुत बल होता है, निषादों में तो बहुत बल है। अरे बल नहीं होता तो श्री रामचंद्र जी की नैया पार करते, और बल नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी की नैया पार करते। बिना निषाद राज के श्री रामचंद्र जी भी अधूरे थे। आज ये ब्रिजेश पांडे कह रहा, बिना आपके मैं भी अधूरा हूँ, बिना आप सभी के मैं भी अधूरा हूँ। हर कोई आएगा, बहकाएगा, फुसलाएगा, लेकिन उस पर मत जाइएगा। यदि मैं आता हूँ इस चुनाव में, आप लोग मुझे भारी मतों से विजयी बनाइएगा। मैं वादा करता हूँ, आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ तो बताइएगा। मुझे पता है निधि कैसे आती है, विधायक से काम कैसे करवाया जाता है, सांसद कैसे काम करता है। जिला पंचायत अकेला जो है 24 गांव का विकास नहीं कर सकता, लेकिन अगर तेज है, मेरे जैसे कोई और भाई आएगा, अगर बैकवर्ड सीट आती है, मैं आज ये भी कह के जा रहा हूँ, 3 पॉइंट में बोल के जा रहा हूँ, अगर जनरल सीट आई तो आपका ये बेटा, आपका ये भाई आएगा, ये आपका बेटा, आपका भाई मैदान में आएगा, आप सभी का आशीर्वाद लेंगे। यदि बैकवर्ड सीट आती है, कोई अच्छा और बेहतर पढ़ा लिखा कैंडिडेट समझकर वोट दीजिएगा। और अगर 80 सीट आती है तो कोई अपने, आप सभी लोग आकलन कर लीजिएगा, सारे प्रत्याशियों में सबसे अच्छा कौन है, मेरे लिए कौन बेटर पड़ेगा, उसको वोट दीजिएगा। और मेरे से भी मैं ये भी कह रहा हूँ, अगर जनरल सीट आ रही है, मैं भी आ रहा हूँ, मेरे से भी कोई अच्छा आ रहा है, आपको लग रहा है ये मेरे लिए काम कर सकता है, मेरे क्षेत्र का विकास कर सकता है, मेरे परिवार के लिए लड़ सकता है, तो उसको जरूर वोट दीजिएगा, मुझे हरा दीजिएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यदि मैं चुनाव जीता तो माँ अपने दवा का, बच्चे अपने शिक्षा का चिंता छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूँ दवा और शिक्षा आपका बेटा जरूर पहुंचाएगा, हर घर हर गांव में। ये मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आप सभी से वादा कर रहा हूँ। इस मंच के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सभी लोग रामलीला देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अपने बच्चों को बिल्कुल रामलीला खेलने से मत रोकिए। आज रामलीला की देन है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे माँ बाप मुझे मना करते थे कि रामलीला मत जाइए, लेकिन मैं लड़कर झगड़ कर तकिया लगाकर रात में निकल जाता था रामलीला खेलने। तो आज उसी की देन है, इस मंच पर खड़ा होकर आप सभी के बीच बोल पा रहा हूँ। आपका बच्चा खेलेगा जरूर, मंत्री बनेगा, मैं कह रहा हूँ, वादा करता हूँ जरूर अगले साल बोलेगा माइक में। धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। एक बार आप सभी लोग जयकार, जय जय श्री राम। ये खेमी वालों की आवाज नहीं है भाई।
मैं कसम से बता रहा हूँ, ये खेमीपुर वालों की आवाज में मैं बहुत अच्छे से परिचित हूँ। आप सभी के परिवार का लड़का हूँ, कोई बाहर से नहीं आया। मैं बिल्कुल बाहर से नहीं आया। आप लोग को लग रहा होगा ये बाहर से आया कुर्ता पहन के चला जाएगा। मैं कल से आप सभी को फिर से लोबर में दिखूंगा। इतना बड़ा चड्ढे में डालता हूँ आप सभी को चौराहे पे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये खेमीपुर की आवाज नहीं है। लगना चाहिए कि आज खेमीपुर रामलीले में कोई निषाद पार्टी का पदाधिकारी आया था, जयकारा लगवा के गया। तो आप सभी लोग लगाइए जगह जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय निषाद, जय निषाद, जय निषाद, जय निषाद, जय। धन्यवाद बहुत बहुत छोटे भाइयों को मेरे ढेर सारा प्यार। आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मेरे लाइफ जो भी सेवा है बोलिए श्री रामचंद्र की। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, लेकिन मेरे छोटे भाई कोई भी अगर पढ़ना चाहते हैं, उनके पढ़ाई में कोई रुकावट आ रही है, मैं चुनाव मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं कोई स्वार्थ बस नहीं बोल रहा हूँ। मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, आपके गांव का कोई भी बच्चा पढ़ने में तेज हो, किसी कारणवश उसकी पढ़ाई रुक रही हो, तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं उसकी पढ़ाई का जो है खर्च उठाऊंगा, लेकिन पढ़ने में बच्चा ठीक हो। जय श्री राम। श्री रामचंद्र की, बोलो लखनलाल की, सीता मैया की। तो पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, हो गई सुबह से शाम कहियो, दर्शन दिए हो मिलनियों के नाम कहियो, दर्शन दिए हो मिलनियों के नाम। पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, भई सुबह से शाम कहियो, दर्शन दिए हो मिलनियों के नाम कहियो, दर्शन दिए हो मिलनियों के नाम। हेलो हेलो। हाँ साथियों, हमारे दो परम आदरणीय श्री विनोद कुमार तिवारी, साथ में हमारे भाई प्रत्याशी जिला पंचायत समिति के ब्रजेश पांडे जी के कर द्वारा मंच का उद्घाटन हो चुका है। साथियों, अब हमारी मेला शुरू होने जा रही